दोस्तों, आज पेश है त्रिकाल बैखी भैरवी। ये एक और चित्र है दोस्तों। पाताल लोक में एक सोने के मंदिर की देवी की सोने की मूर्ति थी, जिसे प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता था। उस मूर्ति को प्राप्त करने के लिए एक शैतान तांत्रिक ने नेक और परोपकारी जादूगर के रूप में एक षड्यंत्र रचकर नौजवान विक्रम को पाताल लोक भेजना है। लेकिन पाताल लोक की राजकुमारी अलका विक्रम की कैद करके मानव की खोपड़ी युक्त मुंह में ले जाती है। वह तांत्रिक त्रिकाल को उसकी मायावी खोपड़ी दिखाती है और वह विक्रम को राजकुमारी की कैद से छुड़ाने का संकल्प करता है। यह सब विस्तार के लिए कहानी के प्रथम भाग जादूगर सकाल और सोने की मूर्ति भैरवी की सोने की मूर्ति हासिल करने के लिए विक्रम राजकुमारी को कैद से छुड़ाना ही होगा। इसके दूसरे भाग में पाताल का शैतान में आपने पढ़ा कि पाताल के नौजवान विक्रम राजकुमारी अलका जादूगर त्रिकाल की असलियत बताकर उससे मदद मांगती है, लेकिन पाताल के राक्षसों के राजा भैरवी के मंदिर में प्रधान पुजारी बनकर राक्षसों की रानी पाताल लोक की रानी कलावती बनकर अनेक मायावी राक्षसों को संयोग से पाताल लोक की सत्ता हथियाने के लिए एक भयानक षड्यंत्र रच रहे थे। यह सब जानकर विक्रम राजकुमार की मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह सिर्फ एक मायावी राक्षस को अपने मायावी त्रिशूल से समाप्त करने के में कामयाब हुआ। अचानक अनेक मायावी राक्षस धोखे से उसे पकड़ लेते हैं और पढ़े आगे की कहानी। यह सुन इस महाराज को फौरन ही क्योंकि इसके पास मायावी शक्तियाँ। हाँ हाँ हाँ, मुझे खाना तो दूर, तुम मुझे अपने मुंह में भी नहीं रख पाओगे। अचानक, अरे यह तो गायब हो गया, भाग गया। लगता है इसे हमसे डर कर वहीं वापस गया जहाँ से आया था। भागो भागो देवी राक्षस रक्षा करो, राक्षस भागो। लेकिन अचानक ही बादलों के भीषण गरगट ने जैसे विक्रम के आठ उसे बौखलाहट की चरम सीमा में पहुंचा दिया। हाँ हाँ शैतानों, राक्षसों, तुम्हारी मौत हूँ मुझे, और मौत अपना शिकार किए बिना वापस नहीं लौटती। आह, वह रहा। आकार बढ़ाकर वह, पकड़ो उसे, मैं इसे अपनी मायावी शक्ति से उड़कर दबोचती हूँ। राक्षस आकार बढ़ाता और विक्रम सिंह को मायावी भाले को पुकारा। आह, पकड़ा गया। आ मायावी भाले, अरे अरे ये तो, अरे देखता क्या है, फौरन मुंह में रख और चबा डाल इसे, फिर गायब हो जाएगा। तभी विक्रम सिंह मायावी भाले को अपना आकार बढ़ा लेता है और अब खाऊंगा इसे। लेकिन तू भी तू भी आ मेरी मायावी त्रिशूल। और उसे मरते ही राक्षस के चित्कार और समूचे पाताल लोक में तहलका मचा जाता है। राक्षसों के राजा के आसपास एक सतल में राक्षसों के कटे हुए अंगों की वर्षा होने लगती है। ओ, यह क्या अनर्थ हो रहा है राक्षस राज। हमारा शत्रु ये की ओर हमारा ध्यान हटाकर अपना यह भंग करना चाहता है। राक्षस रानी, तो क्या आप कुछ तो क्या जो कुछ हो रहा है उसे होने रहने देने। नहीं नहीं राक्षस रानी, हमारा यह राक्षस हमारे शत्रु के सेवकों को मारने के बाद यहाँ पहुंचेगा और हमें विवश होकर ये को रोकना, उसका मुकाबला करना होगा। इसलिए भलाई इसी में है कि अपनी राक्षस सेना को बचाएं। राक्षस रानी महाराज की बात समझती थी, अतः वह अपने कक्ष में रानी कलावती बन गई और राक्षस राज के प्रधान पुजारी बन गया। अब तुम उस महल में बूढ़े महाराज के पास जाओ ताकि उसे अपने शत्रु उसके पास पहुंचकर हमारे सारे किए धरे पर पानी न फिर दे। मैं भैरवी मंदिर में जाकर कोई चक्कर चलाता हूँ, शत्रु खुद मेरे पास आ जाए। और पलक झपकते ही दोनों गायब हो गए। दूसरे क्षण रानी कलावती महल की मृत्यु से यहाँ पर पड़े पाताल लोक के राजा के कक्ष में प्रकट हुई। शुक्र शत्रु अब तक इस बूढ़े के पास नहीं पहुंचा। उधर प्रधान पुजारी मंदिर में प्रकट हुआ। अब देखता हूँ कि हमारा शत्रु पृथ्वी का है या पाताल लोक का, जिसने मेरे महाबली राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। और उस प्रधान की बात अभी सोच ही रहा था कि रानी कलावती उसके सामने प्रकट हुई।
अरे क्या कोई खास बात तो पता नहीं आई हो? हाँ, बात तो खास ही है और बड़ी विचित्र भी। और रानी कलावती ने बहुत सी विचिंतित लहजे में कहा, हमारे एक गुप्तचर ने राक्षस को बताया कि भैरवी जंगल के रक्षकों के साथ जो कुछ भयानक घटना घटी है वह उसमें दर्जनों राक्षसों और दानों मायावी त्रिशूल और भाले से मारे गए हैं। इन उन पर सभी मायावी का सम्मोहन कर दिया और अब नहीं बता सकते कि भैरवी जंगल में कौन है, अब कब कैसे और कहाँ से आया है। और उनके साथी राक्षसों को दानवों को मार डाला। और यहाँ पैताल लोक में भी हमारे राक्षसों को मायावी त्रिशूल और भाले से मारा गया है। मुझे यह मालूम हुआ है कि मायावी त्रिशूल और भाला बुराई के देवता महामाया का है और वह दोनों अस्त्र महामाया अपने भगत तांत्रिक त्रिकाल को दे दिए थे। देवी भैरवी की मूर्ति प्राप्त करने के लिए संभवतः उसे महामाया से मिला अपना मायावी त्रिशूल और भाला। किसी ऐसे मनुष्य को देकर पताल भेजा दिया जिसने मस्तक में सूर्य चक्र बना हुआ है, जिसकी आयु 20 वर्ष से अधिक है। हूँ, यदि ऐसा सत्य है तो पहले हमें त्रिकाल को ठिकाने लगाना होगा। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले त्रिकाल से मिलकर उसे समझा दो कि यह देवी की मूर्ति प्राप्त करना ख्याल छोड़ दे और अपने आदमी को वापस बुला ले। लेकिन इसी बीच विक्रम सिंह मक्खी बनकर वहां आया और त्रिकाल सत्यानाश। अगर इन अगर इनकी मुलाकात त्रिकाल से हो गई तो यह उसे बता देंगे राजकुमारी किया राजकुमारी अलका के साथ मेरा मिलकर उनका षड्यंत्र विफल करने का प्रोग्राम कर रहा है। अगर ऐसा हो गया तो यह दोनों निश्चित ही राजकुमारी अलका की मायावी हीरा छीन कर उसे मार डालेंगे। इसलिए इसे त्रिकाल के पास जाने से रोकना होगा। लेकिन यह काम कैसे होगा, कैसे? वाह, क्यों न इन्हें खुद त्रिकाल बन जाऊं और इन पताल के किसी ऐसे द्वार के तिलस्मी कारागार में कैद कर दूं के लिए वहां ले चलूं। ठीक है, मैं ठीक है मैं त्रिकाल के पास जा रहा हूँ। और लेकिन तभी प्रधान पुजारी वाक्य समाप्त हुआ कि अचानक ही विक्रम सिंह त्रिकाल के रूप में साउंड के सामने प्रकट हुआ। अरे त्रिकाल, लेकिन यह क्या? यह तो मायावी सुरक्षा का चक्कर धारण किए हुए है। लेकिन विक्रम, जिसे मायावी सुरक्षा चक्र देखकर वे चौंके थे, जवाब विक्रम पहले ही सोच चुका था। मुझे अपने मायावी सुरक्षा चक्र देखकर चौंकिए मत, क्योंकि यह मायावी सुरक्षा चक्र नहीं, यह मुझे धृष ऋषि ने घोर शत्रु मीनाक्षी देवी ने धीरज ऋषि के श्राप से बेअसर करने के लिए प्रदान किया है। और मायावी ऋषि ने ही मुझे बताया है कि देवी भैरवी की जिस मूर्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ वह राक्षसराज डेंगू और राक्षसनी पिंगली के नाम प्राप्त करना चाहते हैं। यह मैं जानते हुए भी तुम्हें अपने किसी सेवक को देवी की मूर्ति हासिल करने के लिए भेजने का दुस्साहस किया नहीं। राक्षसराज डोंगू, मैं यहाँ तुम्हारी गलत फहमी दूर करने आया हूँ। कपाली नाम का एक तांत्रिक मेरा घोर शत्रु है और उसने धोखे से मुझे घेर कर मायावी त्रिशूल और बाला छीन कर अपने एक सेवक को दे दिया है, जिसने देवी भैरवी की मूर्ति प्राप्त करने के लिए भेज दिया। और तांत्रिक कपाली का वह सेवक पतालोक के दूसरे द्वार से मौजूद है। मेरी मदद के बिना तुम उसे समाप्त नहीं कर सकते। और अपनी बात समाप्त करते ही त्रिकाल बना विक्रम गायब हो गया। वह दोनों कुछ ही बातों में गहरी चिंता में डूबे खड़े रहे। राक्षस, यह संभव है? यह तांत्रिक त्रिकाल का कोई रहस्य, कोई षड्यंत्र हो? यह षड्यंत्र है तो सच इसका पता त्रिकाल लोक में दूसरे द्वार पर पहुंचने पर लग पाएगा। तुम मायावी पत्थर से सब कुछ देखती रहना। ठीक है, मैं ठीक है तुम चले जाओ। यदि कोई षड्यंत्र हुआ तो तुम्हारी मदद के लिए फौरन तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी।
रानी कलावती की बात से सहमत होकर प्रधान पुजारी तुरंत ही गायब हो गया और त्रिकाल त्रिकाल बनाकर विक्रम पहले ही पाताल लोक के द्वार के पास पहुंच चुका था। प्रधान पुजारी गायब होने के क्षण भर बाद रानी कलावती ने अपने मायावी पत्थर प्रकट करके पूछा, बता मेरे मायावी पत्थर, राक्षस राज कहाँ है और क्या हो रहा है? पलक झपकते ही मायावी पत्थर ने पाताल लोक के दूसरे द्वार पर सुरंग में प्रधान पुजारी के विक्रम के सामने हवा में खड़े नजर आए। मरने के लिए तैयार हो जा तांत्रिक कपालिक तुझ सेवक। वह दोनों वह दोनों आपस में मायावी शक्ति से हवा में इसलिए खड़े थे क्योंकि सुरंग के फर्श पर देखने से कठोर पत्थरों का बना होता नजर आ रहा था। वास्तव में तिलस्मी दलदल था जिसे गिरने के बाद हर वस्तु गहरे दलदल में समा जाती है। राक्षस राग डोंगू, मैं यहाँ मरने नहीं बल्कि तुम्हारे षड्यंत्र से विफल कर कर पाताल लोक की जनता को बचाने आया हूँ। लेकिन मुझे तो पता चला है कि तू यहाँ भैरवी की मूर्ति हासिल करने आया है, इसलिए अब तक तू मुझे तक नहीं मारूंगा जब तक तू सो रहस्यों के पर्दा पर नहीं हटा देता। अपनी बात समाप्त करते ही वह अपने कक्ष में दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और पुजारी गायब होते ही विक्रम सिंह के चारों ओर मानो कंकालों के प्रकट हो गए, भयानक अट्टहास करने लगे। इन्हें इन्हीं से किसी कंकाल के रूप में खुद भी छुपा होगा। मौका देखते ही अचानक मुझ पर इस मायावी शक्ति छोड़ देगा। अगले ही पल विक्रम सिंह के मन में कोई मंत्र बढ़ाया। उसने आंखें पर उंगली से छुआ। हाँ, बनी बात इस चाल में सफल नहीं होगी, इसलिए ये नहीं जानता कि मैं इसे देख रहा हूँ। और कंकाल बना प्रधान पुजारी विक्रम के पीछे पहुंचा। जैसे ही उसने विक्रम को फंदा फेंका, विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल ओह यह क्या! और पलक झपकते ही मायावी पत्थर सहित गायब हो गई। और कहिए राक्षसराज, मैं आपको क्या सलूक किया जाए, तुम इस स्थिति में भी मुझे नहीं मार सकते। उन मायावी मनुष्य योजना अनुसार आकर कंकाली ने जैसे ही मायावी बंधन की किरण छोड़ी और विक्रम को अभ्यास हो गया कि उसके पीछे कोई मौजूद है, और फलस्वरूप मायावी बंधन की किरणें से बचने के लिए विक्रम गायब हो गया, भाग गया। लेकिन यह साबित कर गया कि वह आसानी से हमारे काबू में आने वाला नहीं है। और फिर अगर वह जीवित रहा तो हमारे सेहत विरोधियों को मायावी शक्ति से प्रभावित होकर उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन तुम ठीक कहती हो राक्षस रानी, मुझे समाप्त करना ठीक कहती हो राक्षस रानी, इसे समाप्त करना ही होगा। हाँ हाँ, जिसे तुम अपने वश में नहीं कर पा रहे हो, उसे समाप्त करने का ख्वाब देख रहे हो। यह मेरा यह तेरा अंतिम आहार है मनुष्य, क्योंकि अगर अब तू मायावी अस्त्र छोड़ रही हूँ जिसे तू पल भर में यमलोक पहुंचा देगा। और कहते हुए उसने रानी कलावती ने हाथ ऊपर किया, आंखें मूंद कर मंत्र पढ़ने लगी। और लेकिन मंत्र पढ़ने जैसे ही उसने तीर कमान धनुष पर चलाकर आंखें खोली, हा 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 हा, और तू भी अगर तू हजार मायावी जिस्म प्रकट कर सकता है तो विनाशी तेरे बच नहीं पाएगा इस तीर से। ये हजारों तीर प्रकट हो जाते हैं। और रानी कलावती ने मायावी तीर छोड़ दिया। एक तीर हजार तीरों में परिवर्तन हो गया। हा 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 हा। लेकिन जैसे ही सारे तीर अपने निशाने पर मौजूद विक्रम के पास पहुंचे, सभी तीर गायब हो गए। मैं नहीं नहीं, उस तीर को अपने तीर शत्रु को बचाव कर उस तीर से तो शत्रु अपना बचाव कर ही नहीं सकता, फिर वह गायब कैसे हो गया? निश्चित ही उसकी सहायता मायावी शक्ति करने वाला पाताल लोक का कोई प्राणी कर रहा है। और वह समय हमारा मायावी युद्ध देखते हुए आवश्यकतानुसार मदद पहुंचा रहा है। तो इसका मतलब अगर ये हम चारों ओर मायावी किरण का दृश्य दीवार खड़ी कर दे तो बाहर की सहायता मिलनी बंद हो जाएगी और फिर मायावी किरण की दीवार बना दूं जिससे इस युद्ध क्षेत्र में गहरी इर्द गिर्द दोहरी दीवार बन जाएगी जिसे कोई देवी देवता भी भेद नहीं सकता। यह संभव ही
नहीं है कि मनुष्य की मदद के लिए यहाँ कोई देवी देवता प्रकट हो जाए। फिर अगले ही क्षण वह उन दोनों के हाथों से निकलने वाली किरण दोहरी अदृश्य दीवार बनने लगी। मगर तभी विक्रम सिंह की हथेली में राजकुमारी अलका का मायावी हीरा प्रकट हुआ। अरे वाह, मायावी हीरा! तभी राजकुमारी अलका की आवाज़ उसके मस्तिष्क में उभरी। इस मायावी हीरे के साथ तुम खुद भी यहाँ यहीं आ गई हूँ विक्रम। और गौर से देखो, देखो, मैं तुम्हारे सामने मक्खी की तरह उड़ रही हूँ। मैं हूँ। और विक्रम, अगर अगर हम कोशिश करें तो इन शैतानों की जोड़ी को तिलस्मी महल में कारागार में कैद कर सकते हैं। तुझ मनुष्य देख, तू मायावी शक्ति दोहरी दीवार के बीच खड़ा है। लेकिन मूर्ख, जिस मायावी शक्ति को रोकने के लिए तू यह दोहरी दीवार बनाई है, वह शक्ति इस दीवार बनाने से पहले ही मेरे पास पहुंच गई है। यह देख, यह यह हीरा तो देवी कपाली के मुंह के कपाली के आभूषण के मस्तक पर है। देवी कपाली, देवी भैरवी की कपाली दोनों बहनें, इन दोनों में सबसे बड़ा भगत भैरवी का मंदिर का वह प्रधान पुजारी था जिसे राक्षस लोक में मायावी कारागार में कैद करके तुम उसका रूप धारण कर पाताल लोक में दाखिल हुए। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? राक्षस लोक में मायावी कारागार में कैद भैरवी मंदिर का वह असली का पुजारी इसकी मदद कर रहा हो। वह हीरे को पाकर अगर तुम यह समझते लगे कि तुम्हारे दोनों तो कि तुम हम दोनों को अपने वश में कर लोगे तो भूल है। अभी मालूम हो जाता है किस किस में समझ भूल किस में समझने में है। और यह कहकर विक्रम ने हीरा ऊपर किया और अगले ही पल हीरे की शक्ति से विक्रम सिंह के हाथ में मायावी अस्त्र प्रकट हुआ और दोनों एक साथ अपना अपना अस्त्र छोड़ा। दोनों राक्षसी अस्त्र विक्रम के अस्त्र से टकराए और चिंगारी उठने लगी और तीन अस्त्र एक साथ गायब हो गए। और फिर मायावी विनाश किरणें मेरे हाथ में समाओ और लेकिन इसके साथ ही विक्रम की किरणें के चारों ओर किरणों का घेरा बिखेरने लगी। तभी किरण तभी विक्रम के हाथ से किरण निकली और दोनों चूंकि प्रहार करने में व्यस्त थे, इसलिए मायावी शक्ति की वह अदृश्य किरण नहीं देख पाए। और फिर अचानक यह क्या! और अरे, अदृश्य मायावी किरण ने बांध लिया और अपनी मायावी शक्ति से हमें बंधन को भी हटा नहीं पा रहे। हम पराजित हो गए। यह असंभव है। यह कैसे हो सकता है? आखिर हमारी शक्तियाँ कम कैसे हो गई रही हैं? और तभी मक्खी बनी राजकुमारी अलका स्वयं कि अपने असली रूप में प्रकट किया। राजकुमारी अलका, तुम तिलस्मी कारागार में कैद से कैसे मुक्त हुई? हम मायावी हीरे द्वारा। ओह, तो तुम हो इसकी मददगार। और विक्रम को कैद से की कारागार में लाकर कैद कर दो और जब इनके बाकी सभी राज्य साथी हमारे वश में आ जाएंगे तो इन्हें महाराज के सामने पेश कर देंगे, यानी खेल खत्म। और इसी बीच अपनी गुप्त गुफा में बैठे त्रिकाल धीरज ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए अपने देवता को जगा रहा था। अचानक देवता की मूर्ति के बीच दो मार्गों में विभाजित हो पड़ी और वहां से संजीव के रूप में बुराई का देवता महाकाल स्वयं प्रकट हो गए। महाकाल के, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? भगत त्रिकाल, मैं इसलिए प्रकट हुआ हूँ क्योंकि जिस उद्देश्य से तू मेरी भक्ति कर रहा है वह तभी पूरा हो सकता है जब मैं तुम्हारे स्वयं साथ रहूँ। यानी मैं धीरज ऋषि के श्राप से आप मेरी रक्षा करेंगे? हाँ, धीरज ऋषि की मुनि तुम्हारी रक्षा करने के लिए भैरवी जंगल में मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन जब आप अपने इस भगत पर अपनी कृपा कर रहे हैं तो आप कम से कम तो मेरे साथ रहें और मैं देवी भैरवी की मूर्ति प्रार्थना कर लूँ। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे महान देवता भैरवी की मूर्ति पर
प्राप्त करने के बाद आपको 1000 नरबलि दूंगा। और फिर दोनों गुफा से बाहर निकले, जंगल की ओर उड़ चले। और भैरवी जंगल की सीमा में पहुंचने पर महाकाल ने त्रिकाल के इर्द गिर्द एक घेरा बना दिया। त्रिकाल, अब तू मेरे पीछे रहना, जो आज्ञा। और जैसे ही त्रिकाल भैरवी जंगल में प्रविष्ट हुआ तो अग्निपुंज त्रिकाल से जा टकराया। ओह, धीरज ऋषि के श्राप की अग्नि जो मुझे भस्म करने आई है, लेकिन आपकी कृपा से सुरक्षित हूँ। लेकिन जैसे ही वह अग्नि पुंज कार्य में असफल होकर लौटा, चित्त धीरज ऋषि के मस्तक में बल पड़ गई। ओ, मेरा श्राप असफल कर मगर किसने? और अगले ही पल धीरज ऋषि अपने स्थान से गायब होकर महाकाल के सामने प्रविष्ट हुआ। लेकिन अपने श्राप को भंग करने का जो मुसीबत आपने ऊपर ली है वह आपको महंगी पड़ेगी। इसलिए आपको मेरे शत्रु को युद्ध आप मेरे शत्रु के रूप में मुझसे युद्ध करना होगा। भले ही आप बुराई के देवता सही, लेकिन देवता हैं, इसलिए आपको मेरा प्रणाम। त्रिकाल, तुम जहाँ जा रहे थे जाओ। तुम्हारे देवता महाकाल युद्ध में मुझे पराजित कर सके तो तुम वापस आ जाओगे। हाँ भगत त्रिकाल, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे और भी इनके बीच में जो कुछ युद्ध होगा उसमें नुकसान पहुँच सकता है। जो आज्ञा देवता। और देवता को प्रणाम करके त्रिकाल आगे बढ़ गया। माँ महामाया धीरज ऋषि से युद्ध में हारे या जीते मुझे इससे कोई परवाह नहीं, क्योंकि भैरवी की मूर्ति प्राप्त करने के बाद मैं स्वयं महामाया जितना शक्तिशाली हो जाऊंगा। और जैसे ही त्रिकाल ने आंखें से ओंझल हुआ, क्षमा करें, मेरा आपसे युद्ध करने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि त्रिकाल को मैंने श्राप से स्वयं ही मुक्त कर दिया। मैं जानता था मुनिवर, यदि आप चाहें तो मैं वह अग्नि पुंज मेरे सुरक्षा चक्र को तोड़कर भी त्रिकाल को भस्म कर सकता था, लेकिन मैं जानता था कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार त्रिकाल का भविष्य मैं जानता हूँ उसी प्रकार आप भी जानते हैं। आपने ठीक कहा देव, लेकिन उस उसके साथ आपको मैं नहीं बल्कि मृत्यु का देवता को भी देख रहा हूँ। इसलिए यदि मैं आपको सुरक्षा चक्र भेद कर त्रिकाल को भस्म कर देता तो साथ साथ मृत्यु देवता का भी अपमान होता, जो पतालोक में उसके पापों का अनुसार यति कष्टदायक मृत्यु देने मारने के लिए जा रहे थे। लेकिन आपके भक्तों को आपसे प्राप्त शक्तियाँ अनुचित प्रयोग करने तथा अपने दीर्घायु प्रसवित का लाभ उठाने की बुराई का देवता बना लिया है। इसलिए आप अपना श्राप भंग करने का अपराध स्वयं स्वरूप मैं मनुष्यों की भलाई के हित में आपको श्राप देता हूँ। यदि आप समय सदा के लिए मनुष्य लोक से निकलकर देवलोक में लौट जाए। अगले ही पल धीरज ऋषि के श्राप देवता को महामाया प्रभावी हो गया और वह गायब हो गई। इसलिए अभी त्रिकाल अपने शिष्य की हत्या का प्रतिशोध लेना बाकी है, और अपना वह प्रतिशोध मैं विक्रम की मदद करके ले सकता हूँ, जिसके त्रिकाल ने अपना षड्यंत्र में फंसाकर पताललोक भेजा है। वो त्रिकाल से अपने शिष्य की हत्या का बदला लेने की योजना पर अमल करने के लिए गायब हो गई। और इस बीच त्रिकाल और तिलस्मी कारागार में पहुंचकर प्रधान पुजारी रानी कलावती के रूप में राक्षसों की रानी कैद थी। ओह त्रिकाल, तुम्हारी बात सही निकली। त्रिकाल, हमें विक्रम नाम के तांत्रिक कपाली ने सेवक ने अपने वश में कर लिया, नहीं कर सके, उसने अपने वश में कर लिया। यह बात भला मैंने तुम्हें कब बताई? तुम्हें मैं अपनी जिंदगी में पहली बार
बार मुलाकात कर रहा हूँ। ओह, इसका मतलब किसी ने तुम्हारा रूप धरकर हमें धोखा दिया। और अगले ही पर चित्रकार ने मायावी खोपड़ी प्रकट हुई। बता बता मायावी, यहाँ पतालोक में मेरा रूप धरने वाला दुस्साहस किसने किया। फिर त्रिकाल का वाक्य समाप्त होया। मायावी खोपड़ी हवा में विक्रम की तस्वीर प्रकट की। यानी यह यानी कि यहाँ हम विक्रम के अनुसार कैद हुए हैं और हमें कैद करने के लिए यहाँ धोखे से बुलाया था। यह सब प्रधान पुजारी और त्रिकाल देव की सब बातें बता दी। विक्रम ने उन दोनों को त्रिकाल का रूप धारण कर करने के लिए थी। यह सच यह सच है, जबकि सच यह है कि भैरवी की मूर्ति चुराने के लिए मैंने भेजा है। एक समझौता अब मैं तुमसे करना चाहता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करूँगा। तुम मिलकर विक्रम विक्रम सहित उसके समस्त दुश्मनों का सफाया करके भैरवी की मूर्ति हासिल करने में शक्ति को आपस में बांट लेंगे। मंजूर है, हमें मंजूर है। अगले ही क्षण त्रिकाल की हाथ से अद्भुत मायावी किरणें निकली और अगले ही क्षण पूरा दरवाजा चौखट सहित गायब हो गया। वाह वाह। और कारागार से मुक्त होते ही हमारी समस्त मायावी शक्तियाँ वापस लौट आई। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि विक्रम और राजकुमारी अलका कहाँ है। और एक पलक झपकते ही रानी कलावती ने अपने मायावी पत्थर को प्रकट किया। मायावी पत्थर बता विक्रम और राजकुमारी कहाँ है। अगले ही पल अगले ही क्षण स्थानों पर विक्रम लाशों राक्षसों को मारता काटता भैरवी के मंदिर की ओर बढ़ता जा रहा था। हमने मैगा होगा जैसे मायावी राक्षसों को मार डाला। जब जब वह तुम्हें यहाँ कैद करने में समर्थ है तो राक्षसों को समाप्त करने के लिए कौन सा बड़ी बात है। लेकिन उसके पास अधिक शक्तियाँ शक्तियाँ हैं, वे मुझसे और मेरे शिष्यों से हासिल हुई है। एक तरीके से मंदिर की ओर बढ़ती से रोका जा सकता है। बताओ बताओ उस पर क्या काबू कैसे पाया जाए। वाह वाह। अब बता मायावी पत्थर राजकुमारी अलका कहाँ है। अपने पिता भानु प्रताप के पास। ओह, अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरी बात पर यकीन है। राजकुमारी राजा भानु प्रताप, पूरा प्रतापलोक हमारी मुट्ठी में होगा। ठीक है, तो चलो हमें फौरन ही किसी अपना काम शुरू कर देना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना विक्रम हमारे मंदिर में पहुंच जाए। वहां पहुंच तुरंत पहुंचना। हम तीनों एक साथ गायब हो गई और कल्पना की गति से झपकते ही देवी के मंदिर में प्रविष्ट हुए और फिर मंदिर के मुख्य भाग की ओर बढ़ गए, जहाँ भैरवी की मूर्ति स्थापित थी। सबसे पहले पहले तुम मंदिर के समस्त पुजारी और रक्षकों को सम्मोहन कर दो, ताकि हम मंदिर में जो परिवर्तन करने जा रहे हैं उससे सब न देख सके और न ही अभ्यास हो पाए कि मंदिर में कुछ परिवर्तन हुआ है। बेफिक्र रहो, वह इस बात को अभ्यास नहीं होगा। कुछ ही क्षणों में सब खत्म हो गए और फिर पुजारी ने सम्मोहन चला और फलस्वरूप मंदिर के मौजूद प्रत्येक पुजारी भगत सभी प्राणी स्थिर हो गए। अब तुम्हें केवल मैदान का क्षेत्र इस ढंग से बढ़ा दो कि मंदिर के आगे हूबहू ऐसा मंदिर बनाने जा रहे हैं जिस मुख्य द्वार के पास दीवारों पर उतनी दूरी हो जितना इस समय असली मंदिर। ठीक है, वह सब मैं अपनी मायावी शक्ति से पल भर में किए देती हूँ। और फिर कलावती ने अपनी मायावी शक्ति से असली मंदिर का हूबहू एक दूसरा मंदिर प्रकट कर दिया और फिर उस असली मंदिर के आगे मौजूद मायावी सम्मोहन से पुजारी और भक्तों को वहां उड़ा कर अपनी मायावी शक्ति पर से प्रकट किए गए थे नकली मंदिर के आगे पहुंचा दिए। और जिस त्रिकाल ने
मुख्य मंदिर के अदृश्य बना दिया। अब सबको मायावी सम्मोहन से मुक्त कर दो। और जैसे ही प्रधान पुजारी ने मायावी सम्मोहन से मुक्ति से हटाया, प्राणी हरकत में आ गई। राजकुमारी ने विक्रम सिंह मंदिर का नक्शा बताया होगा, वह इस मंदिर को पूरा नक्शा वैसा ही है। और उधर विक्रम राक्षसों को ढूंढ ढूंढ कर समाप्त कर मंदिर की ओर बढ़ता जा रहा था। और उधर महल में मेरी इच्छा है बेटी कि उसके रूप जाल और राक्षसी सम्मोहन में अंधा हो गया था, लेकिन जब जब मैं लेकिन अब जब मैं उसे ऐसी सजा दूंगा उसकी रूह कांप उठेगी। नहीं पिताजी, अब आपको दंड देने के लिए अधिक कुछ नहीं करना होगा। आपको असली अपराध राक्षसों को राजा डोंगहू के राक्षस यानी पिंगाली पतालोक के द्वार पर तिलस्मी कारागार में कैद है। ठीक है, मैं अपनी मायावी संदेश से मंदिर के पुजारी और को पहरेदारों को विक्रम सिंह की सहायता करने का आदेश देता हूँ। और लेकिन उन्होंने क्या पता था कि आदेश मंदिर के पुजारी और पहरेदारों के सहित प्रधान पुजारी और कलावती को त्रिकाल सिंह के मस्तिष्क से भी पहुंच रहा है। विक्रम सिंह की सहायता करो। प्रधान पुजारी और रानी कलावती अपराधी है। ओह, ओ राजकुमारी अलका ने आखिर हमारे काम में विघ्न डाल दिया। जब अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ कुछ देर के लिए गायब हो जाना पड़ेगा। आश्चर्य है, ये अपराधी है, विश्वास नहीं होता, लेकिन महाराज का आदेश है। लेकिन महाराज का आदेश वह भला झूठा क्यों होगा? लेकिन इससे पहले कि उन तीनों ने एक भी कदम आगे बढ़ाते, वे अपने स्थान से भाग गए। महाराज को मानसिक संदेश भेजो, वह भाग गए। और तभी राक्षसों को मारता काटता विक्रम मंदिर में पहुंचा। मैं विक्रम सिंह हूँ, आपका स्वागत है महाराज। और फिर पुजारी के मुख्य मंदिर में मार्गदर्शन किया। महाशय देवी की मूर्ति का स्पर्श करने से पहले समस्त मायावी शक्तियाँ त्यागनी होती है, अन्यथा मूर्ति को स्पर्श करने आप भस्म हो जाओगे। यह बात मुझे मालूम है। अपनी समस्त शक्तियों को मैं कुछ देर के लिए यहाँ आपके सुपुर्द कर दूंगा। और फिर अपनी समस्त शक्तियाँ विक्रम सिंह ने पुजारी को प्रदान कर दी। मैं अपनी समस्त शक्तियाँ तुम्हें प्रदान करता हूँ। और फिर उसने मंदिर का द्वार खोला, लेकिन जैसे ही मूर्ति को उठा रहा था, पुजारी के बंधन किरणों से जकड़ा। अरे, यह मुझे किसने बांध लिया? तभी हा 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 हा, मूर्ति हमारे हाथ में है, वह नकली है। असंभव, भला नकली मूर्ति कैसे हो सकती है? इसे बदलने ते तुम छू भी नहीं सकती। हा हा हा, विश्वास न हो तो इस बात को मूर्ति पर कोई आदेश देकर देखो। देवी, भैरवी, इन तीनों शैतानों को बांध दो और भैरवी किरणों से बंदे इस पुजारी को आजाद करो। तीनों हंस रहे हैं विक्रम सिंह के आदेश पर। लेकिन आश्चर्य, अरे ये नहीं, यह कैसे हो गया? नकली मूर्ति ने हमें बांध कैसे दिया? वह वही हुआ जो विक्रम ने आदेश दिया था। तभी वहां रोशनी की तेज चकाचौंध हुई और अगले ही क्षण जैसे रोशनी गायब हुई, वहां सबने धीरज ऋषि को खड़े देखा। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। धीरज ऋषि, त्रिकाल, मैंने तुम्हें श्राप से केवल कर दिया, किंतु यह भला कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें अपने शिष्य का प्रतिशोध न लेता? इसलिए जब मैंने तुम्हें यहाँ मायावी शक्ति से असली मंदिर को अदृश्य और नकली मूर्ति प्रकट करते देखा, तुम्हारी चालाकी समझ गया और विक्रम सिंह को मारने का षड्यंत्र रच रहे हो। अर्थात मैं
विक्रम सिंह द्वारा मूर्ति उठाने के लिए अपनी समस्त मायावी शक्तियों अपने अपने से अलग कर देता, पर उसके सामने प्रकट हो जाएगी और उसे आसानी से समाप्त हो जाएगी और उसे आसानी से समाप्त कर दोगे। मैंने इसलिए मैंने असली मूर्ति को अपनी योग शक्ति से अपने स्थान स्थान से इस नकली नकली मंदिर में पहुंचा दिया, ताकि तुम इसी भ्रम का शिकार होकर विक्रम सिंह का नकली मूर्ति उसके सामने प्रकट हो जाओ। तब तुम्हें अपनी चाल में फंस गए। क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे रिसीवर। हमें क्षमा मांगते हैं और वचन देते हैं कि हम कभी भूल कर भी कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। नहीं बेटे विक्रम, यह शैतान क्षमा बिल्कुल योग्य नहीं है। तुरंत इसे मौत के घाट उतार दो। धरती पर इन पापियों को मुक्त कर दो। हाँ, इन दुष्टों की यही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मुनिवर, मेरे विचार में इन पापियों को इसी समय मायावी शक्तियाँ छीन कर इनके हाथ पैर काट कर पाताल लोक में किसी तिलस्मी कारागार में कैद किया जाए। अपने कृतकों को याद करके सदा रोते रहें। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो। इससे अच्छा है यदि यदि यही है कि इसी क्षण हमारे सिर को काट कर हमें मौत के हवाले कर दो। यह जुल्म नहीं, यह न्याय है, और साथ तुम्हारे साथ यही न्याय होगा। तुम्हारा कथन सत्य है पुत्र। और फिर राजा भानु प्रताप, राजकुमारी अलका विशाल जनसमूह के सामने सामने मायावी त्रिशूल से तीनों के हाथ पर काट दिए। आह, अब अपने आप अब मैं अपना नकाब नहीं हटाएंगे। नकाबपोश, तुम्हें इन नकाबों की अपने अपराधों को कबूल करने का उपयुक्त सजा दी है विक्रम। राज राजकुमारी ने सवाल के जवाब में जैसे ही नकाबपोश चेहरे से नकाब हटाया, रानी कलावती, यह मार मुझे राक्षस राज ने मंदिर के तहखाने में कैद किया हुआ था। उस तहखाने का एक गुप्त आले में मायावी हीरा रखा था। उस प्रधान पुजारी ने सपने में मुझे बताया, तुम इस शैतानों को पाताललोक में कौन से तिलस्मी कारागार में कैद किया है। और सपन में उनका यह आदेश सुनते ही मायावी हीरे मैं तुम्हें दे दूँ, तुम्हें वह हीरा दे आई थी। लेकिन आपने आपको यहाँ कैद किया गया था। मैं विवाह के 1 वर्ष बाद ये देवी के मंदिर दर्शन करने आई, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर मैं बेहोश हुई तो मुझे तहखाने की कैद में सामने राक्षस रानी मेरा रूप धारण किए खड़ी थी। और फिर तीनों अपाहिजों को पाताल की तिलस्मी कारागार में पहुंचाने के बाद धीरज ऋषि के आश्रम में लौट चुके थे। मुझे पाताल लोक की खुशियां मनाई जा रही थी। महाराज, रानी साहिबा और राजकुमारी जी, अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ और अपनी माँ के पास देवी भैरवी की शक्ति से जीवित करने के बाद यह मूर्ति वापस आप इस स्थान पर पहुँचा दूंगा। लेकिन यहाँ से जाओगे कहाँ बेटे? अगर तुम्हें हम तुम्हारी माँ को यहीं मिलवा दें तो? अगले ही पल क्षण राजकुमारी विक्रम ने माँ को जीवित अवस्था में वहाँ प्रकट किया। ओह मेरी बेटा! किंतु माँ, तुम्हें तो नाग ने डस लिया था। हाँ बेटा, किंतु यह शायद राजकुमारी अलका और भानु प्रताप का चमत्कार था। बेटे, तुम्हारी माँ अलका और अपनी बहू के रूप में जरूर पसंद करेगी। हमारी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम और तुम्हारी माँ पाताललोक में ही रहें। अगर हाँ हाँ बेटा, अगर सच है तो राजकुमारी अलका तुमसे विवाह करना चाहते हैं। यह खुशी की बात है। जब आप सब लोग यह बात पहले ही तय कर चुके हैं तो मुझे पूछना बाकी रह गया था। मैं तो अपनी माँ की खुशी में खुश हूँ। और विक्रम देवी की मूर्ति को वापस मंदिर में पहुंचा दी और कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से पाताललोक में विक्रम और अलका का विवाह संपन्न हुआ। समाप्त दोस्तों।